मंत्री है या जो वहाँ का नेता है उसका चेहरा आगे कर देते हैं। यही चीज इन्होंने कर्नाटक की हार के बाद की। जीतते तो मोदी जी की वाह वाह, हारे तो जेपी नड्डा जी को आगे कर दिया। सारी वाहवाही लूटने का काम मोदी जी का है, लेकिन विफलताओं पे खुद को दोषी मानना ये उनके बस का बात नहीं, इतनी हिम्मत उनके अंदर नहीं है। कायर है मोदी। बाल विकास मंत्री जो है 3 महीने से उनको इस चीज का दुख नहीं हुआ। 3 महीने से एक प्रदेश जल रहा है, वहाँ लोग मर रहे हैं, कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, कितनी औरतें विधवा हो गई हैं। 3 महीने से उनको सुध नहीं आई कि क्या हो रहा है। आज उनको पता चल रहा है, आज ये पता चल रहा है कि जब कल एनडीए का अलायंस हुआ है तो कहीं ना कहीं मोदी जी को के अंदर बौखलाहट होती है, भाजपा डर गई है। आज इसलिए मोदी जी ने बोलना चालू किया। खाली बोलने से बात नहीं बनेगी मोदी जी, आप तो टाइम पे बोलते भी नहीं है, और बोल भी रहे तो 3 महीने बाद आपको बोलने के लिए टाइम मिला है आपको। रात को 12 बजे भी गहने पहनकर महिला जा सकती है, इतनी सुरक्षित है मोदी। इतनी सुरक्षित है तो कल जो 2 बेटियों के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है उस चीज का? अगर 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, अगर पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती और वहाँ संज्ञान में मामला लेते हुए प्रदेश की हालत सुधारने की कोशिश की गई हो तो कल वहाँ ये हरकत ना होती जो कल देखने को मिली। तो भाजपा नेत्री बाल विकास मंत्री जो हमसे ईरानी वो भी तो ट्वीट किया, मंत्री है वो भी तो ट्वीट, उन्होंने भी तो ट्वीट किया है। किन्होंने ट्वीट किया है? स्मृति ईरानी ने। कब ट्वीट किया है? कल किया उन्होंने। 3 महीने से कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कहाँ गए थे प्रधानमंत्री जी? एक शांति की अपील तक भी नहीं की गई 3 महीने से। आज बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ जब अलायंस हुआ है विपक्षी पार्टियों का, तब इंडिया बना। ये लोग इंडिया से डर गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इनका वार इन पर ही पलटवार हो रहा है। ये कहते थे ना बड़ा कि देश हित में वोट कीजिए, देश के लिए वोट कीजिए। अंत वक्त कहते थे कि देश के लिए वोट करके आए हैं, देश के हित में वोट करके आए हैं। आज जब विपक्षी पार्टियों ने इंडिया इतना अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बना के अलायंस किया, उसका नाम इंडिया रखा है, तो अब ये लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया नाम नहीं रख सकते। लेकिन इससे पहले मोदी जी की वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें मोदी जी खुद कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वो इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन आज ये और इनका गोदी मीडिया, आपने देखा होगा कल सुधीर तिहाड़ी भी कैसे गिना रहा था कि इंडिया नाम नहीं रख सकते अलायंस का। क्यों भाई? जब कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, जब उसको पार्टी का चिन्ह बना सकते हैं, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी सब कुछ कर सकती है। लेकिन यहाँ इनको अलायंस का नाम इंडिया रखने से भी दिक्कत हो गई है। खुद जब कह रहे थे कि राष्ट्र के लिए वोट दो, इंडिया के लिए वोट दो, तब कुछ नहीं है। हमारे देश का असल नाम भारत है, लेकिन इंडिया तो विदेशी नाम है। ये अब इनका है ना कि अब ये कहेंगे कि नहीं, कल को कहेंगे कि नहीं असली नाम तो हिंदुस्तान है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि हिंदुओं का स्थान। इनका अपना ही नजरिया है जो ये अपने हिसाब से। ये बताइए कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, उस पर चर्चा कम हो रही है और वीडियो पे भी बैन लगा दिया गया है। हाँ, तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की कोशिश भाजपा पहले से ही करती रही है। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बीजेपी कायर है, मोदी जी कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, इस देश का रक्षा मंत्री कायर है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, इस तरह की कोई घटना घटित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी ये ले सकें। 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन जब ये विफल होते हैं तो उन जिम्मेदारियों को ये नहीं वो कर सकते कि हम इसके जिम्मेदार हैं। आज तक किस चीज की जिम्मेदारी इन्होंने ली है? मोरवी पुल जिम्मेदारी इन्होंने ली, ट्रेन हादसे हुए कई सारे, जब से इनकी सरकार 2014 से अब तक कई ट्रेन हादसे हुए हैं। अभी पिछला हादसा भी आपने देखा हो, किस चीज की जिम्मेदारी इन्होंने ली है? अभी मणिपुर की जिम्मेदारी इन्होंने ली, किस चीज की जिम्मेदारी इन्होंने ली है? लेकिन जिस तरीके मोदी जी कहते हैं कि मैं हूँ तो देश सुरक्षित हाथों में। हाँ, तो बस सुरक्षित हाथों में है। एक पाकिस्तानी औरत अपने 4 टावर लेके इस देश में घुस आई है और आपको इतने दिन बाद पता चल रहा है कि कोई पाकिस्तानी महिला आ गई है। कहते हैं सुरक्षित हाथों में है। इस देश की सीमाएं सुरक्षित होने की बात करते हैं। इस देश की सीमा इतनी सुरक्षित है कि वो ये सीमा उस सीमा को लांघ करके आ गई है। इतना ये देश सुरक्षित है प्यार की खातिर, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हर पाकिस्तानी अगर यही प्यार किसी उर्दू नाम वाले के साथ हुआ होता ना सीमा को, तो उसका पूरा खानदान, उसके पूरे पड़ोसी, उसके यार दोस्त सब आज सलाखों के पीछे होते और सबको आतंकवादी संगठनों से, ISI से, तमाम तरह की चीजों से जोड़ दिया। लेकिन अब तो ATS मांग रहे होते हैं। लेकिन अब तो ATS पूछताछ कर रही है इतने दिनों बाद, और अभी भी हमें नहीं लगता कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हो रही। खाना पूर्ति की जा रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है।
राष्ट्रीय भावी बनी है। हाँ तो राष्ट्रीय भावी बन गई है ना, भक्तों की राष्ट्रीय भावी बन गई है। अब कल को मोदी जी भी उनको भावी कह सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप प्यार के मोदी जी की तो बहू ये प्यार के खिलाफ, इसमें प्यार के खिलाफ, हम तो पाकिस्तान के खिलाफ है। वही पाकिस्तान जिसके खिलाफ ये लोगों को डरा डरा के, एक विद्दी सा देश, उसके खिलाफ लोगों को डरा डरा के ये सत्ता में बने हुए हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं, किसी चुनाव होते हैं देश में, अलग अलग प्रदेश में, तो उसी पाकिस्तान को बीच में लाते हैं। बिना पाकिस्तान के तो इनकी रोटियां हजम नहीं होती, बिना पाकिस्तान के तो इनकी कोई न्यूज़ नहीं बनती। आज उसी पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों के साथ आ जाती है और वो लेकिन राष्ट्रवादी मैम बन उसने जाती तो है। हिंदू वाह धर्म भी मोदी जी अपना वाह। लिया, सर में सिंदूर भी लगा लिया, जय श्री राम का नारा भी लगा दिया, हाँ तो कपड़े भी पहन लिए। उसको पता है ना, वो कोई आम लड़की नहीं है। चौथी पास लड़की इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है, और पाकिस्तान में सब लोग उर्दू बोलते हैं, उसको इंग्लिश भी इतनी अच्छी आती है अनपढ़ होते हुए, और उसको हिंदी भी इतनी अच्छी आती है, उसको सारे हिंदू के रीति रिवाज भी आते हैं। सवाल यही उठता है, उसका भाई, उसका चाचा पाकिस्तान आर्मी में है, उसके बावजूद इन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अंधभक्तों का ब्रेन वॉश कर रखा है, वो उसको भाभी भाभी राष्ट्रीय भाभी मतलब खुश हो रखे हैं कि राष्ट्रीय भाभी आ गई है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की तो अपने आप को भक्त भी बता दिए। चलिए, मैं बाबा को बहुत मानता हूँ। वो बहुत चालू लेडीज है, उसको पता है कि इस देश में धर्म की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, वही विक्टिम कार्ड वो औरत खेल रही है और इस चीज़ का फायदा उठा रही है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का पूरा फायदा उसको मिल भी रहा है। सीमा सचिन हो गई, इसलिए तकलीफ हो रहा है। लेकिन एक खबर आ रही है कि नेपाल के होटल के मालिक ने कहा, खुलासा किया है कि उसके होटल में वो 1 हफ्ता रह मार्च में रह चुकी है, सचिन और वो तो आप सीमा है। देखिए ना, ये देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी कहते हैं कि सीमा, इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, इस देश की सीमा इतनी सुरक्षित है कि ये सीमा उन सीमाओं को लांघ के आ जाती है, मार्च में आ जाती है। अब पता नहीं और भी कितनी सीमाएं इस देश में हो सकती हैं, इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है। इस देश की इंटेलिजेंस फेल है, इस देश की सरकार फेल है, मोदी जी फेल है, अमित शाह फेल है।